ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और ईरान के बीच ईरान शेर बना हुआ है और अमेरिका भीगी बिल्ली। अमेरिका ऐसे गिड़गिड़ा रहा है ईरान के सामने कि किसी कीमत पर हुर्मुज स्ट्रीट खोल दो। ईरान कह रहा है कि मेरी एक एक शर्तें माननी पड़ेगी, नहीं तो हुर्मुज स्ट्रीट बंद रहेगा। सोचिए, जो अमेरिका अब तक दुनिया भर के देशों पर प्रतिबंध लगाता था, दुनिया भर के देशों पर हमला करता था। वियतनाम में उसने 18 साल बम बरसाए, कोरिया में उसने 8 साल बम बरसाए, इराक में उसने 3 साल बम बरसाए, अफगानिस्तान में उसने 5 साल बमबारी की, जिसने चे गेवरा को मार डाला। डोनाल्ड ट्रंप जो लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता था, डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को टैरिफ की धमकी देता था और टैरिफ लगाता था, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के प्रधानमंत्री की सरेआम बेइज्जती करता था, जो भारत के बारे में अनाप शनाप बोलता था। अभी उसने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें भारत को नरक बताया था। वही अमेरिका ईरान के सामने हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, कह रहा है प्लीज हुर्मुज खोल दो। क्यों? क्योंकि हुर्मुज बंद होने की वजह से उसके 200 के करीब शिप जो हैं वो फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत है। सोचिए, वो अमेरिका जो अब तक दुनिया को डराता था कि मेरे पास परमाणु बम हैं, मेरे पास F-35, 18, 16 जैसे विमान हैं, फाइटर जेट हैं, मेरे पास स्पिरिट 2 बॉम्बर है, मेरे पास पैट्रियट जैसे मिसाइल हैं, टॉम क्रूज जैसे मिसाइल हैं और मेरी सेना दुनिया की महान सेना है, कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मागा बनकर आया था। मागा मतलब मेक ग्रेट अगेन अमेरिका। इसने कहा था कि अमेरिका को हम महान बनाएंगे। उसने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। सोचिए, ईरान रोज नई शर्तें थोप रहा है। ईरान कह रहा है कि तुमने मेरे ऊपर 45 साल प्रतिबंध लगाए हैं, मैं अपना ही तेल और गैस दुनिया को नहीं बेच सकता था, तुम 6 महीना प्रतिबंध झेल के देख लो। दरअसल हुर्मुज स्ट्रीट बंद होने से अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है। इजराइल और अमेरिका एक एक बूंद तेल के लिए 6 महीने में तरस जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, अमेरिका में महामारी फैल जाएगी और यही डर अमेरिका को सताए जा रहा है। तो सवाल है कि क्या अमेरिका हुर्मुज नहीं खोल सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हुर्मुज वो नस है जिसे अमेरिका ने अब तक समझ ही नहीं पाया था और ईरान अब तक कह रहा था कि मैं कभी हुर्मुज बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। दुनिया को लगता था कि अमेरिका से कैसे निपट पाएगा ईरान, अमेरिका से कैसे लड़ पाएगा ईरान, हुर्मुज नहीं बंद कर पाएगा। और आखिरकार डर के आगे जीत है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर ही दिया, जब ईरान के पास और कोई चारा नहीं बचा तो उसने हुर्मुज बंद कर दिया। सोचिए, सवाल है कि 45 साल तक बंदिश झेलने वाला ईरान 6 महीना में अमेरिका की ऐसी हालत कर देगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ईरान की 4 मांगे हैं, जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी वो हुर्मुज नहीं खोलेगा। अब कहा जा रहा है कि हुर्मुज के वजह से खाड़ी देशों के तेल कारोबार चौपट हैं। सोचिए, अमेरिका और इजराइल के पास तेल ही नहीं जा रहा है। अमेरिका ने लगातार झूठ फैलाया। अमेरिका ने कहा दुनिया भर के देशों को कि चलो हुर्मुज खुलवाते हैं। दुनिया ने कहा कि हुर्मुज तो खुला था, बंद तुम्हारे हमले की वजह से हुआ, अब तुम खुलवाओ। उसके बाद अमेरिका ने नई चाल चली, कहा कि अगर हमारे पास तेल नहीं आएगा तो दुनिया के किसी के पास तेल नहीं जाएगा, हम बैरिकेड करेंगे। वो भी असफल हुआ। ईरान ने अब नया खेल खेला है। ईरान कह रहा है कि दुनिया के वो तमाम देश जो युद्ध के खिलाफ हैं, जो हमारे प्रति सिंपैथी रखते हैं, वो आराम से तेल ले जा सकते हैं। सवाल है कि कहां कहां दुनिया भर के जहाज़ों को वो पकड़ेगा। हुर्मुज से कम 100 किलोमीटर के रेडियस में जैसे ही अमेरिका की कोई जहाज आता है, उसका युद्धपोत आता है, उस पर ईरान जो है मिसाइलों की बमबारी कर देता है। नतीजा उसका अब्राहम लिंकन हो, US फोर्ड हो या जेराल्ड हो, ये सब युद्धपोत जो है वो नाकाम रहे हैं। वही वो दुनिया भर के युद्धपोत को पकड़ के, दुनिया भर के शिप को पकड़ के अमेरिका अब दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। तो उसकी हर चाल जो है ना वो फेल हो रहा है। उसकी हर चाल को ईरान जो है वो काट रहा है। अमेरिका ने कहा कि हमें तेल नहीं दोगे, हमारे शिप को नहीं आने दोगे तो हम दुनिया के किसी के शिप को नहीं जाने देंगे। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के देश और अमेरिका पर बिफर गए। सोचिए, 45 साल तक ईरान अपना ही तेल और गैस नहीं बेच सकता था।
अब वो सारी भरपाई करना चाहता है। अब तक ईरान के 90% तेल चीन खरीदता था। सोचिए, इस युद्ध में अमेरिका जो कर सकता था किया। जब चीन के उसने शिप रोकने की कोशिश की, चीन ने जब उसे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास किस तरह के मिसाइल हैं जो 10 मिनट में तुम्हारे किसी भी शहर में न्यूक्लियर वेपन पहुंचा सकते हैं, वहीं फट सकते हैं। उसके बाद उसने ताइवान और जापान को चीन के पीछे लगा दिया। चीन ने इन दोनों देशों को कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी गलत रास्ते पर न जाए, हमारा इरादा युद्ध का नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल जो है वो सटीक नहीं बैठ रही है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो लगातार ईरान से गिरगिरा रहा है। आज फिर पाकिस्तान में सब बैठे हुए हैं। अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान का, वो बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद खुद बातचीत करने गया है, कुशनर। लेकिन सोचिए, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा ईरान तब तक जब तक उसकी 4 शर्तें न मान ली जाए। पहला शर्त, जो भी नुकसान हुआ ईरान में, अमेरिका ने जो हमला किया, इजराइल ने जो हमला किया, जो भी नुकसान हुआ उसकी एक एक रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी अमेरिका को, तब जाकर होर्मुज खुलेगा। दूसरा सबसे बड़ा, न्यूक्लियर का जो कार्यक्रम है, न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो ईरान का प्रोग्राम है, वो चलता रहेगा। तीसरा, उसकी जो संपत्ति दुनिया भर में फ्रीज है 45 सालों के प्रतिबंध में, उसे तुरंत जारी करना पड़ेगा। चौथा, सोचिए, चौथा, कोई भी देश अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। उसके लिए ट्रीटी होगी और उसका गारंटर होगा रूस और चीन, और अगर अब हमला हुआ तो उस हमले का जवाब रूस और चीन भी देगा। पांचवा और सबसे अहम, फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना पड़ेगा। लेबनान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इराक हो, लेबनान हो, और साथ ही खाड़ी देशों से पूरी तरह से अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। सोचिए, अमेरिका को लगा था कि खाड़ी देश उसके साथ लड़ने जाएंगे, लेकिन अब खाड़ी देशों ने पाला बदल लिया है। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका ईरान से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा। तो अमेरिका को चारों तरफ से ईरान वो झटका दे रहा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमेरिका का पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार, खाड़ी देशों में जो तेल का कारोबार था, वो बर्बाद हो चुका है। अब कोई भी देश तेल को डॉलर में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही खाड़ी देशों को भी लगता है कि जितना जल्दी होर्मुज खुलेगा तभी वो दुनिया को तेल बेच पाएंगे। दरअसल होर्मुज का मामला ये है कि उधर यूरोप जाने के लिए फारस की खाड़ी से आपको निकलना पड़ेगा, इधर एशिया आने के लिए भी आपको फारस की खाड़ी से निकलना पड़ेगा, तभी आप अरब सागर में आएंगे। और वही जो इलाका है होर्मुज स्ट्रेट, वो मेन इलाका। अब उससे न निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि आपको नया समुद्री मार्ग बनाना पड़ेगा। पहले तो आप अरब सागर तक समुद्र के रास्ते, जैसे भारत से अगर आपको यूरोप जाना है और होर्मुज आपके लिए बंद है, तो सोचिए क्या होगा। अभी होर्मुज खुला है तो कैसे होता है, आप भारत से चले समुद्र के रास्ते, अरब खाड़ी में गए, अरब खाड़ी से आप, अरब सागर से आप होर्मुज पार किए, उसके बाद फारस की खाड़ी में गए, फारस की खाड़ी से फिर आप सुएज नहर, मिस्र जो बना हुआ, उसको पार करके आप अटलांटिक चले जाते हैं, यूरोप और अमेरिका चले जाते हैं। अब उसी कड़ी को, जो होर्मुज स्ट्रेट है, उसको बंद किया गया, अलमंदेब को भी बंद किया जा रहा है। ये दोनों वो स्ट्रेट है जहां पर पूरी तरह से ईरान वहां कंट्रोल किया। अगर अब आपको दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा तो एक तो ये रास्ता है कि आप होर्मुज या अलमंदेब से जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप भारत से चले जाएं अरब सागर, अरब सागर से फिर आप रोड से या ट्रेन से जा सकते हैं। होर्मुज न जाकर आप रोड या ट्रेन से जाकर ईरान को छोड़कर अलग से रास्ता बनाकर आप जा सकते हैं। ये रास्ता है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है, उसके बाद फिर आपको सागर, अटलांटिक सागर में जा सकते हैं। और ये संभव नहीं, ये रोड बनने में सालों लगेंगे, ट्रेन के बनने में सालों लगेंगे। अभी पूरी की पूरी दुनिया का जो तेल और गैस का जो पूरा कारोबार है, जो बड़े कार्गो शिप हैं, अगर किसी को यूरोप जाना है या अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश जाना है, तो आपको होर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करना ही पड़ेगा। एक रास्ता और है जो अफ्रीका की तरफ से आता है, लेकिन वो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर लंबा पड़ता है, और उसमें भी आपको देर सवेर वो बड़ा मिशन मूवमेंट है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सोचिए, होर्मुज वो नस है जिसे ईरान ने दबा रखा है, और वो कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है। 6 महीना अगर होर्मुज बंद रहा, ईरान का पूरा कंट्रोल है। 6 महीना अगर होर्मुज बंद रहा, ईरान क्या कह रहा है कि हम सिर्फ इजराइल और अमेरिका को एक शिप जाने नहीं देंगे। हम पर हमला किया, हमको तुमने बर्बाद किया है, तुम्हारे जो 200 शिप खड़े हैं फारस की खाड़ी में,
उसको हम डुबा देंगे या बेच देंगे, नहीं तो हर जाना दो। सोचिए, कल तक जो सुपर पावर अमेरिका था वो घुटनों के बल गिरगिरा रहा है। ईरान से उसने सारा साम दाम दंड भेद कर दिया कि किसी तरह से होर्मुज को खोला जाए, नहीं खोल पाया। उसने पहले तो होर्मुज में अपने सारे युद्धपोत ले जाने की कोशिश की, फिर उसने अपने नेवी उतारने की कोशिश की, फिर उसने अपने फाइटर जेट को उड़ाने की कोशिश की, सब मारे गए। उसके बाद उसने कोशिश की चलो ठीक है बैरिकेड कर देते हैं, मतलब हमारा जहाज नहीं आएगा तो किसी का नहीं जाएगा, उसमें भी असफल रहा। मतलब ईरान ने नस पकड़ लिया अमेरिका का, और अब इस युद्ध से ईरान निकलने भी अमेरिका को नहीं दे रहा, कह रहा है कि निकल नहीं सकते हो, ये नहीं चलेगा। वियतनाम पर हमला किया, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, लीबिया पर हमला कर दिया, कभी फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और निकल के चले गए। ऐसा नहीं होगा इस बार। ये युद्ध सीज फायर तभी होगा, युद्ध विराम तभी होगा जब हम पर जो तुमने हमला किया उसके एक एक रुपए की भरपाई करो। सोचिए, सो कॉल्ड दुनिया का सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर है और कह रहा है कि मुझे कम से कम इस युद्ध से निकल जाने दो। ईरान कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेले हैं, 6 महीना होर्मुज बंद कर देंगे, तुम तेल के लिए तरस जाओगे, कोई रास्ता नहीं अमेरिका के पास। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को किस मुसीबत में डाल दिया है, और इसकी मार पूरी दुनिया के देशों पर पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, अमेरिका का साथ सब ने छोड़ दिया है, कोई उसके साथ नहीं है। न यूरोप है, न लैटिन अमेरिकी देश है, न अफ्रीका है, न एशिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को देर सवेर जेल भी जाना पड़ेगा। दोनों देशों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम है। देर सवेरे दोनों जेल जाएंगे, लेकिन इनके देश की जनता की बर्बादी का आप आलम का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका तो अभी 1 महीना तक चल सकता है, लेकिन इजराइल की तो वो हालत है कि वहाँ लोग 50 लाख लोग बेघर हो गए हैं। वहाँ न तेल है, न गैस है, खाने के लाले पड़े हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से भी तेल तभी आपके यहाँ जाएगा जब आप होर्मुज पार करेंगे। तो कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका को घुटने पर ईरान ने ला दिया है और कह रहा है कि 4 शर्तें हैं, मान लो होर्मुज खोल देंगे। पहली शर्त, जो हम पर हमला किया है उसकी भरपाई करो, लगभग $300 बिलियन। दूसरी शर्त, न्यूक्लियर हमारा हथियार बनता रहेगा, आई डोंट केयर, या फिर तुम अपना सारा न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करो। तीसरी शर्त, 45 साल के दौरान जो प्रतिबंध लगा है, जो हमारी संपत्तियां फ्रीज है, उसे जारी करो। चौथी शर्त, कोई हमला आगे से नहीं करोगे, नहीं तो रूस और चीन गारंटर होगा। 5वीं शर्त, फिलिस्तीन आज़ाद होगा, लेबनान आज़ाद होगा, यमन, ये तमाम किसी भी देश पर तुम हमला नहीं कर सकते हो। ईरान ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया का बदला अमेरिका से ले रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।